साहब ये कनेक्शन, ये खबर आपका दिमाग घुमा देगी। हमास याद है आपको? हमास दिल्ली ब्लास्ट के बाद भारत आतंकवाद के ना उस खतरे के सामने खड़ा है जिसका सबसे क्रूर वहशी चेहरा 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल देख चुका है। याद है ना आपको? एक साथ कई जगहों पर हजारों रॉकेट दागे गए थे, आतंकी हमले हुए थे, लोगों को अगवा कर लिया गया था, बूढ़ों को जिंदा जलाकर मार दिया गया था, छोटे छोटे बच्चों को अवन में जिंदा भून दिया गया था। क्रूर वहशी हमास के दरिंदे आतंकवादी, वो खतरा हमास। सवाल ये, भारत में लाल किला ब्लास्ट के बाद एक एक करके जो जानकारियां सामने आ रही हैं, उससे सवाल है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी का टेरर मॉड्यूल क्या सीधे दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन हमास के संपर्क में था? हमास कनेक्शन, ये आतंकी डॉक्टर्स की, ये जो डी कंपनी इसलिए डॉक्टर्स की, कट्टर डॉक्टर कंपनी को हमास से ट्रेनिंग मिल रही थी क्या? और क्या लाल किला ब्लास्ट में हमास का हाथ था? सीधा सवाल क्यों? अब सुनिए, क्योंकि लाल किला ब्लास्ट को लेकर जांच एजेंसियों को हैरान कर देने वाली जानकारी मिली है। वो इस बात का संकेत है कि आतंकी कट्टर डॉक्टर्स का मॉड्यूल सीधे सीधे हमास की तर्ज पर काम कर रहा था। सुनिएगा, जैसे हमास के आतंकवादियों ने गाजा पट्टी में अस्पतालों को हथियारों का गोदाम बना रखा था ना, अस्पतालों की बेसमेंट में पाताल, लोग पाताल में हथियार, उसी मॉड्यूल में, उसी हमास मॉड्यूल में कश्मीर में भी कई अस्पतालों को टेरर स्टोरेज बनाने की तैयारी थी। एनआईए सोर्सेस के मुताबिक कश्मीर के श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग, बड़गाम समेत कई जिलों के अस्पतालों को हमास की तर्ज पर हथियार गोदाम बनाने की प्लानिंग चल रही थी। इसके लिए आतंकवाद की ये डी कंपनी, डॉक्टर कंपनी को सीधे हमास से टेक्निकल सपोर्ट मिल रहा था। मतलब आप एक बार फिर से याद करिए, गाजा में वो अल शिफा, जॉर्डन जैसे अस्पतालों के नीचे अस्पताल एक शील्ड की तरह होता है, वहां पर मरीज होंगे और उस पर बमबारी नहीं हो सकती। उसी तरह का प्लान यहां कश्मीर के अस्पतालों में भी बेसमेंट में आतंकवाद के पूरे सेंटर खोले हुए थे। वैसे कश्मीर में भी अस्पतालों को हथियार का हेडक्वार्टर बनाया जाना था। एनआईए को यह जानकारी किससे मिली है, ये भी सुनिए। दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी डॉक्टर आदिल से पूछताछ में मिली है। इसके बाद जम्मू कश्मीर के कई अस्पतालों की जांच शुरू हो चुकी है। एनआईए ने हंदवाड़ा में जिला मेडिकल अस्पताल में आज 300 से ज्यादा लॉकर्स की तलाशी ली है। लॉकर्स की, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट के बाद श्रीनगर के एक अस्पताल से AK-47 मिल चुकी है। AK-47 अस्पताल से अभी कल ही एनआईए ने कश्मीर के 4 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया है। 4 डॉक्टर्स, दिल्ली आतंकी ब्लास्ट केस में 4 डॉक्टर्स पकड़े गए, अंदर है। ये डॉक्टर्स की, कट्टर डॉक्टर्स की डी कंपनी सीधे आतंकी हमलों के लिए हमास से ट्यूशन ले रही थी क्या? अच्छा, डाउट क्यों है? क्योंकि साहब अब जो बताने जा रहा हूं सुनिए। 9 महीने पहले, क्रोनोलॉजी समझिएगा, 6 फरवरी को, 9 महीने पहले फरवरी के महीने में पीओके में हमास और जैश की मुलाकात हो चुकी है। अब जैश कौन? वो जैश जिसने इन कट्टर डॉक्टर्स को ट्रेन किया। कनेक्ट द डॉट्स, क्रोनोलॉजी समझिए। यहां हमास कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है। उधर पीओके में कुछ महीने पहले जैश जिसने इन आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी, और हमास। आप कहेंगे कश्मीर का हमास से क्या लेना देना, या हमास को कश्मीर से क्या लेना देना, लेकिन हमास और जैश की मुलाकात हो चुकी है। और आज पता लग गया कि हमास मॉड्यूल में अस्पतालों को हथियारों का गोदाम बनाने की तैयारी थी। इसका मतलब यह भी है, आतंकी जरूरत पड़ने पर मरीजों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करने वाले थे। कुछ बहुत बड़ा, बहुत खतरनाक करने का प्लान था। एक और खुलासा यह हुआ है कि आतंकवादियों की टीम केमिकल वेपन से देश में एक जैविक हथियार, केमिकल वेपन से बहुत बड़ा जेनोसाइड, नरसंहार की तैयारी कर रहे थे ये लोग। रिसिन का तो पता भी लगा था उस जहर का। ये जानकारी पहले आ चुकी है कि दिल्ली में हमास स्टाइल में ड्रोन अटैक्स की तैयारी थी। यह हमला 7 अक्टूबर जो हमास वाला हमला था, उसी तरह का हमला करने की तैयारी थी। तारीख चुनी गई थी 6 दिसंबर। ये टीएमसी वाले 6 दिसंबर को बाबरी नाम की मस्जिद बनाना चाह रहे हैं। आतंकवादियों ने भी 6 दिसंबर की तारीख चुनी थी। हमास स्टाइल में एक साथ देश के कई शहरों में हमले करने वाले थे ये लोग। सोच देखिए आप,
उन्होंने भी 6 तारीख 6 दिसंबर, इन्होंने भी 6 दिसंबर। 6 दिसंबर क्या, विवादित ढांचा जो गिराया गया था। लाल किला ब्लास्ट में हमास की एंट्री, लाल किला ब्लास्ट में मतलब बोलते हुए भी हैरानगी हो रही है साहब। दिल्ली आतंकी हमले में हमास के लिंक कनेक्शन की बात इसलिए भी की जा रही है क्योंकि हमास आतंकी पीओके में दिख चुके हैं और कश्मीर के मुद्दे पर हमास का रुख लश्कर और जैश आतंकवादियों के साथ है। सुनिए। हमास से और इन्होंने सीख लिया है पूरी तरह से। हॉस्पिटल क्योंकि सेफ जोन होते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस भी वहां काम नहीं करती क्योंकि आप वहां आपके सामने लिमिटेशंस होती हैं, तो उसी पैटर्न को ये यहां लाना चाहते हैं जैसे गाजा वाला पैटर्न है। हालांकि अभी उस तरह का बड़ा तो नहीं है पैटर्न क्योंकि वहां तो टनल बना ली थी, नीचे स्टोर बना लिए थे, यहां सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत मजबूत हैं, लेकिन हाँ ये एक संभावित खतरा बहुत ज्यादा है साहब। जिस तरह गाजा पट्टी और फिलिस्तीन में हमास के कई मीडिया आउटलेट्स के साथ संबंध है, अब ये खबर सुनिएगा, कई लोगों के पेट में मरोड़े पड़ रहे हैं, कई लोगों का लोकतंत्र खतरे में आ चुका है। वैसे भारत में आप हैरान हो जाएंगे, मीडिया संस्थान दिल्ली ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है। जम्मू कश्मीर पुलिस की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी SIA ने कल जम्मू में कश्मीर टाइम्स के दफ्तर में छापेमारी की है। कश्मीर टाइम्स के दफ्तर में छापेमारी, जानते हैं क्या मिला? AK-47 की गोलियां। कश्मीर टाइम्स अखबार का दफ्तर, वहां AK-47 की गोलियां, पिस्तौल की गोलियां, 3 ग्रेनेड के लीवर मिले हैं। AK-47 की गोलियां, पिस्तौल की गोलियां। कश्मीर टाइम्स दावे के हिसाब से, एजेंसीज का दावा है, कुछ डिजिटल डिवाइस, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, मोबाइल उपकरण, दस्तावेज भी जांच एजेंसियों ने कब्जे में ले लिए हैं। इस अखबार पर खबर के नाम पर देश में अलगाववादी विचारधारा फैलाने, युवाओं को रेडिकलाइज करने और राज्य की संप्रभुता को चुनौती देने जैसे गंभीर आरोप है। चलिए ये तो आरोप है ना, लेकिन AK-47 की गोलियां अखबार के दफ्तर में, जैसा एजेंसियां दावा कर रही हैं। अखबार पर SIA की छापेमारी, एक FIR की बात की गई। अच्छा, FIR हुई थी UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट की धारा 13 के तहत दर्ज की गई थी। अब सुनिए, हालांकि पक्ष दूसरा भी दिखाना जरूरी है। कश्मीर टाइम्स के संपादकों ने इस कार्रवाई को स्वतंत्र पत्रकारिता को दबाने की कोशिश का है। अब मुझे नहीं पता ये AK-47 की गोलियों से कैसी स्वतंत्र पत्रकारिता, क्योंकि एजेंसीज का दावा AK-47 की गोलियां, कश्मीर टाइम्स के संपादकों ने इस कार्रवाई को कहा यह स्वतंत्र पत्रकारिता को दबाने की कोशिश। उनका क्या कहना है साहब? ये सारे आरोप बेबुनियाद है। छापेमारी का मकसद उन्हें डराना है और चुप कराना है। बड़ी बात यह कि कश्मीर टाइम्स अखबार का प्रिंट एडिशन ये बंद हो चुका है 21-22 में। अभी क्या होता है, ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चल रहा है। अच्छा, हमने भी थोड़ा जब जांच पड़ताल की कि जो आरोप लग रहे हैं अलगाववादी एजेंडा चलाने के, तो क्या ऐसा है भी? हमने कुछ एडिशंस का खंगाले, कुछ आर्टिकल्स देखे, जो भाषा हमको मिले हम आपको बताते हैं, आप खुद तय करिएगा वो सही है गलत है। मई 2025 ऑपरेशन सिंदूर के बाद 2 अगस्त 2025 को छपे इस आर्टिकल में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर कुछ सवाल खड़े किए गए थे। शीर्षक था, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को हम किन सूचकांकों पर मापते हैं, किन पैरामीटर्स पर। इसमें लिखा कि वैश्विक नतीजों की बात करें तो भारत द्वारा उच्च नैतिक आधार अपनाने के बावजूद सिंदूर के बाद भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ गया और पाकिस्तान जो कभी बहिष्कृत था वो अपनी साख बढ़ा रहा है। पाकिस्तान की साख बढ़ती नजर आई कश्मीर टाइम्स को, ये आर्टिकल में है, कश्मीर टाइम्स को पाकिस्तान की साख। इसी तरह से एक और आर्टिकल, उसमें था कि मौन के नीचे दबे क्रोध और दर्द को सुनो। इस आर्टिकल में अखबार की संपादक ने इंडियन आर्मी को लेकर एक टिप्पणी की। उन्होंने आरोप लगाया कि सेना कश्मीर के लोगों पर अत्याचार करती है। ये आरोप लगते हैं, अब आप लोग तय करिए, हम सिर्फ आपको फैक्ट्स बता रहे हैं। एक आर्टिकल कि सेना कश्मीर के लोगों पर अत्याचार करती है। उन्होंने आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पास एक्ट AFSPA का भी जिक्र किया। और एक और आर्टिकल ये था 11 दिसंबर 2023, इसका था आर्ट ऑफ डिसेप्शन। ये देखिए, इसका जो हेडर था वो था आर्ट ऑफ डिसेप्शन, मतलब धोखा देने की कला।
इसमें 370 हटाने के फैसले पर सवाल खड़े किए गए थे कि गलत हटाया गया। ये उन्होंने कहा कि सिर्फ कानूनी मामला नहीं था बल्कि ये एक राजनीतिक छल, 370 को राजनीतिक छल बताया उसको हटाना, और कश्मीर के लोगों पर अत्याचार बताया। तो ये आरोप लगते हैं कि भाई अलगाववादी विचारधारा को बढ़ावा दे। चलिए ये सब आरोप है, मैं फिर कह रहा हूं विचारों की आजादी है, बिल्कुल है, होनी चाहिए, स्वतंत्रता है, लेकिन AK-47 की गोलियों की नहीं है मैडम। AK-47 के गोलियों की साथ बिल्कुल कोई स्वतंत्रता नहीं होती। ये सब एडिटोरियल आर्टिकल्स हैं जिसकी आजादी है हमारे देश में। अब उस पर बहस हो सकती है, टू मच डेमोक्रेसी के अंडर आता है क्या? अखबार की संपादक की तरफ से इस तरह के आर्टिकल लिखे गए थे। अच्छा, अब उनका यह कहना है कि उन्हें डराने के लिए इस तरह की छापेमारी की गई है। बीजेपी और जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ पत्रकारों ने सवाल उठाया कि किसी अखबार के दफ्तर में हथियारों का क्या काम है? हथियारों का क्या काम? ये तो सवाल है भी साहब। हथियार AK-47 की गोलियां, उसको लेकर तो सवाल पूछे ही जा रहे हैं साहब। अच्छा, अब आप सोच कर देखिए भारत कितने बड़े खतरे का सामना कर रहा है साहब। अस्पतालों में हमास मॉड्यूल, नीचे हथियारों का जखीरा कश्मीर के अस्पतालों में। अब देखिए 3 तस्वीरें, अखबार के दफ्तर से AK-47 की गोलियां, यूनिवर्सिटी में हथियारों का जखीरा, अस्पताल, अखबार, यूनिवर्सिटी। मतलब ये ना नए दौर का आतंकवाद है साहब। ये इसको आप कह सकते हैं, ये एक शब्द होता है फ्रेंचाइजी मॉडल। ये भारत में एक्टिव माना जा रहा है। इस बार हमारे दुश्मन कसाब जैसे बंदूकधारी नहीं है, ये पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं, डिजिटल क्रिएटर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बीटेक किए हुए हैं, व्हाट्सएप पर 13,000 लोगों को रेडिकलाइज करने वाले मॉडरेटर हैं। मतलब ये लोग साहब, वो तो जानते हैं ना, साधारण अरंडी के बीच से दुनिया का सबसे खतरनाक जैविक हथियार बनाने की ताकत रखने वाले कट्टर जिहादी हैं। इसके बावजूद अभी बिना कवर फायर दिया जा रहा है। आज ही अब क्या चल रहा है कश्मीर में, जगह जगह छापेमारी चल रही है, AK-47 की गोलियां ना जाने क्या क्या मिल रहा है। लेकिन फारूक अब्दुल्ला दर्द में हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह के साथ साथ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिख दी। उन्होंने कहा कि वो सुनिश्चित करें कि कश्मीरियों को किसी भी तरह की परेशानी और भेदभाव का सामना ना करना पड़े। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा साहब कि दिल्ली कार ब्लास्ट जैसे आपराधिक कृत्य करने वाले लोग बहुत कम हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों का प्रतिनिधित्व वो लोग नहीं करते। ठीक बात, कुछ गुमराह लोगों की हरकतों के कारण, गुमराह लोगों के आतंकवादी हैं, कुछ गुमराह लोगों की हरकतों के कारण पूरे कश्मीरी समुदाय के खिलाफ शक और शत्रुता का माहौल बनता है। बड़ी बात यह है, फारूक अब्दुल्ला अकेले नहीं है, इनसे पहले एक लिस्ट बहुत लंबी है, आपको पहले भी बता चुके हैं। गुमराह, भटका हुआ, हालात का मारा बेचारा, महबूबा मुफ्ती बता चुकी हैं, इमरान मसूद, राशिद अलवी, कई नेताओं ने, पी चिदम्बरम ने भी कह दिया था कि ये लोग हथियार क्यों उठा लेते हैं, उस पर हमें अपने आप से सवाल पूछने की जरूरत है। ये लोग इस तरह के बयान देकर कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मदद वाले बयान दे चुके हैं। मैंने कहा ना, हालात, मजबूर, भटका हुआ, ये सब बताया गया। लेकिन अभी तक इस पूरे मसले को लेकर किसी तरह के, अब जो आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं और अब जो अलग अलग तरह से डॉक्टर्स पकड़े जा रहे हैं, उस पर अब तक किसी भी तरह का कोई रिएक्शन इन नेताओं की तरफ से नहीं आया